हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, यूनिट सेकंड, क्लास 11th। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ रखा है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर, एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और वो बी पे पहुंच जाता है तो उसने जो पाथ फॉलो किया उसमें जितना लेंथ डिस्टेंस, मतलब जितनी लेंथ उसने कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया, वही क्या होता है? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो उसने फॉलो किया वही क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस उसका। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होती है। सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर, और डायमेंशन अगर आप लिखना चाहिए तो इसको एल से डिनोट करते हैं, लेंथ को। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ये तो पाथ की बात हो गई। अब इसमें एक डायरेक्शन का भी रोल आता है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ कहां से कहां तक होना चाहिए? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, यानी कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में होना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे इसी केस की अगर मैं बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी तक। ए हमारी क्या थी? इनिशियल पोजीशन, और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है यही क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो भी मीटर, और सीजीएस की सेंटीमीटर, और इसकी डायमेंशन एल। नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ये भी आपको पता है। और जनरली हम राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और उसके ऑपोजिट चलते हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। सिंपल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और जीरो का मतलब, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और बी पोजीशन पे पहुंचा और फिर वहां से वापस आकर के वापस ए पोजीशन पे आ गया, यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है तो उसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है, दैट्स वाई जीरो हो जाता है। बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है या फिर जीरो। जीरो किस केस में रहेगा? जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बातें आप जानते थे। और एक चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब डिस्टेंस, और इसमें डायरेक्शन का रोल है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब चीजें तो आपने पढ़ रखी थी। अब देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज लेट्स से एक्स अपॉन टी। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी टाइम के अंदर, ओ से लेकर के ए तक, तो इसकी स्पीड क्या होगी? एक्स बाई टी। ये एक्स यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, और टी यहाँ पे क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। क्लियर है ये चीज? अब जब डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, नीचे टाइम है, टाइम की तो कोई डायरेक्शन वैसे नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट्स क्या है इसकी? ऊपर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट, दैट इज मीटर। नीचे क्या है? टाइम की यूनिट, दैट इज सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन एल टी माइनस वन। तीनों चीज क्लियर है आपको? वो कैसे निकली? ऊपर डिस्टेंस की डायमेंशन, नीचे टाइम की डायमेंशन, होगी एल बाई टी, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये तो बेसिक था स्पीड के बारे में। अब देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां ध्यान रखना, ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो है, जैसे मान लीजिए वो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से चला था और बी पॉइंट पे पहुंच गया। इसने एक्स डिस्टेंस कवर की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ओ टू बी, और टी टाइम के अंदर। यानी कि जब डिस्टेंस को डायरेक्शन मिल जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन।
इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि वन डी मोशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है ये चीज। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन चाहिए तो वेलोसिटी को भी डायरेक्शन चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो वही मीटर पर सेकंड, या सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड डायमेंशंस इसकी LT-1 सेम रहेगी स्पीड के जैसे ही। अब बात आती है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है क्या, नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है चीज। और वेलोसिटी जीरो किस केस में रहेगी, वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट पे है बॉडी। क्लियर है ना ये चीज। तो ठीक है, अब देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये सभी टर्म्स न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं हम, एवरेज हमेशा टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय समथिंग जिसके रिस्पेक्ट में हमें एवरेज निकालनी है। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि उसने ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें जितना टोटल टाइम यूज किया वही क्या होता है, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्लियर है चीज। एवरेज तो ऐसे निकलती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया और टोटल टाइम उसने उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना लिया, उसका रेशियो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या कभी बराबर हो सकती है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कई बार। तो देखिए ये एक ही केस में बराबर होगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे बराबर हो सकती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को तो चाहिए डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो। क्लियर हुई ये चीज कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओ पॉइंट पे था और ए पॉइंट की तरफ गया, ए पॉइंट उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। क्लियर है। अब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि एस से डिनोट कर दिया मैंने डिस्टेंस को, और एस डैश इसको डिनोट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो एस डैश का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा एस के। क्लियर हुई ये चीज कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम बात कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी मैग्नीट्यूड वाइज। तो जब जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे उसी केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। यानी कि जब बॉडी मोशन करेगी एक स्ट्रेट लाइन में, इन ए स्ट्रेट लाइन, और लेट से इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है चीज। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर ही ऑब्जेक्ट यहां से ओ से लेकर के ए तक आया है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये तो बराबर ही आना है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस के ऊपर बराबर हो जाएंगी, वरना वो डिफर करेंगी। देखो कैसे, जैसे मान लो ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था और ए तक गया, ए से वो वापिस आकर के बी तक आ गया। ओ टू ए उसने डिस्टेंस ट्रेवल की x1 और ए टू बी x2। ओ टू ए उसने टाइम लिया, ये टाइम यहाँ पे देख लेते हैं, t1 टाइम पे वो ओ पोजीशन पे था और बी t2 टाइम पे वो बी पोजीशन पे है। ऐसे देखो, तो यहाँ पे अगर आप उसकी एवरेज स्पीड देखोगे तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t2 माइनस t1, टोटल टाइम कितना लगा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो वो क्या होगी, x1 माइनस x2, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओ से लेकर के बी तक इतना ही बचा डिस्प्लेसमेंट। तो और ये चाहने के लिए कैसे निकालोगे, ओ ए में से ए बी माइनस करेंगे तो ओ बी मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है, t2 माइनस t1। तो देखा आपने, जब सिर्फ अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तब तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर है, उस केस में तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर।
लेकिन ऑब्जेक्ट वापस चलने लग जाता है या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। तो स्पीड क्या बताइए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था इस तरफ, इंस्टेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम टी पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है एक्स, क्लियर। अब किसी भी इंस्टेंट पे उसको उसकी स्पीड मापना बहुत मुश्किल है, तो मैं एक बहुत स्मॉल ड्यूरेशन ले लेता हूँ टाइम की, लेट्स से dt। तो इस बहुत स्मॉल ड्यूरेशन में वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, dx। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पे टाइम क्या होगा, t प्लस dt, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस dx। तो इस t इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट t, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, dx, एंड टाइम कितना लिया, dt। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या हुई, dx बाई dt। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुई ये चीज। और हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। तो मैं ये कह सकता हूँ स्लोप ऑफ कर्व एक्स टी, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, स्पीड। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करूं, तो इसमें भी सेम केस देखेंगे, इंस्टेंट पे फाइंड करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर मान लीजिए इस टी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, नहीं डिस्प्लेसमेंट है x, और इस इंस्टेंट पे मुझे देखना है, तो मैं एक बहुत स्मॉल इंस्टेंट लेता हूं, दैट इज dt, बहुत छोटा एलिमेंटल टाइम। उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बहुत स्मॉल, दैट इज dx। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात हो रही है तो x क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट फिर वही बात होगी, यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस dx, और ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, t प्लस dt। यानी कि मैंने एक ड्यूरेशन ली है बहुत स्मॉल dt, उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, dx। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, t इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी को नोट करते हैं वेक्टर से, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट पे भी वेक्टर लगा सकते हैं आप। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, भाई कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, dx, और टाइम dt। सो वेलोसिटी क्या निकल के आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कह सकते हैं। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है ये चीज। तो अब मैं इससे एक चीज कह सकता हूं आपसे, देखिए कि जब हम कहते थे डिफरेंशिएशन हमने किसका किया, पोजीशन का, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल गई, स्पीड। क्लियर है ये चीज। और जब मैंने डिफरेंशिएशन किया डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल गई, वेलोसिटी। क्लियर है ये चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं, हमारा जो एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट था वो आपको रिमाइंड हो रहा होगा कि अगर पोजीशन का डेरिवेटिव स्पीड है, तो स्पीड का एंटी डेरिवेटिव पोजीशन। यानी कि स्पीड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, पोजीशन या डिस्टेंस। और वेलोसिटी को सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कंसेप्ट हमने कैलकुलस के बेसिक्स में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आपको स्पीड निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप बस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी अगर निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है ये चीज। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल। देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या गिवन है, 3t² प्लस 2t।
और हमें किस इंस्टेंट पे निकालना है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज, डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस 2t। इसको आराम से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, 3 टू जा 6 और t, क्योंकि 2t² का 2t होगा और प्लस 2t का 2। ये क्या आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पे हमें फाइंड करनी थी, तो 2t के अंदर पुट करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना एट t इक्वल्स टू 3 पे। क्लियर है ये चीज। तो इस क्लास में हमने देख लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, और इन सबका बेसिक्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिया और एक एग्जांपल में चेक कर लिया कि ये सब कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।